क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हो लेकिन नर्वसनेस से या किसी वजह से भूल जाते हो कि आपको उनसे क्या और कैसे बात करनी है? हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि डॉक्टर से मिलने के बाद आपको क्या और किस तरीके से बात करनी चाहिए उसके बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके और आपके डॉक्टर से मुलाकात को बहुत आसान बना देगा। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूले ताकि मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले ध्यान में रखना है वो ये है कि जब आप डॉक्टर से मिले तो उनको पूरी सच्चाई अपनी बताएं। आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, आप कौन कौन से मेडिसिन लेते थे, अगर आपने प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कोई मेडिसिन ली है तो उसके बारे में भी बताइए, या फिर आपकी ईटिंग हैबिट कैसी रही है, आपका लाइफस्टाइल कैसे रहा है, आप हेल्दी ईटिंग करते थे, अनहेल्दी ईटिंग करते थे, आप कितना एक्टिव रहते हो, उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल्स अपने डॉक्टर को बतानी है। इसके साथ आप अल्कोहल लेते हो या फिर आप स्मोक करते हो, ये भी बात अपने डॉक्टर से जरूर बताना है। तो जैसी भी आपकी हैबिट रही है, जो भी आपकी पर्सनल चीजें रही हो, वो सब कुछ आपको अपने डॉक्टर से बताना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक चीज छुपाते हो अपने डॉक्टर से तो आगे जाके आपके और आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि आपकी कंडीशंस आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से पूरी सच्चाई बतानी है बिना हेजिटेट हुए। और इसके लिए आप बिल्कुल कंफर्ट रहिए कि डॉक्टर आपकी बातें और किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफर्ट तरीके से अपने डॉक्टर से अपनी सारी बातें बतानी है। एक सिंगल छोटी बात भी आपको डॉक्टर से छुपानी नहीं है, चाहे वो आपको लग रहा हो कि ये बात बताने का कोई मतलब नहीं है या इस बात में कोई वजह नहीं है, दम नहीं है। वो भी बात आपको अपने डॉक्टर से बताना है। वो आप अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सी बात पे फोकस करना है और कौन से पे नहीं। कभी इसके साथ क्या होता है कि जो डॉक्टर से मिलने का टाइम होता है तब तक वो बहुत कुछ माइंड में सोच रही होती हैं कि उन्हें क्या पूछना है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाती हैं वो सारी चीजें भूल जाती हैं कि उन्हें एक्चुअली में पूछना क्या था। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप शेयर करने वाली हूँ, जो मैं करती थी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको अपने घर में फ्रिज पे, बेड पे, डाइनिंग पे, जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां पे एक टू डू लिस्ट वाली डायरी रख लीजिए। उसमें जब भी जिस भी टाइम पे, चाहे वो कुकिंग के टाइम पे हो या फिर आप रेस्ट कर रहे हो, बेड के ऊपर कुछ कर रहे हो, उस टाइम पे जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन माइंड में आए वो उसी टाइम उसमें नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप अपने डॉक्टर से मिलोगे तो आपके पास राइट फॉर्म में होगा कि क्या हमें मुझे पूछना है। तो आप उसको देख करके भी डॉक्टर से पूछ सकते हो। और सेम आपको डॉक्टर से मिलने टाइम भी करना है। डॉक्टर जो भी सजेशन आपको दे रहे होते हैं वो आपको नोट करना है और घर आकर के उसको अच्छे तरीके से देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब डॉक्टर बताते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमारे को सब याद हो गया, हम अपने माइंड पे इतना बिलीव करते हैं, लेकिन जब हम घर आते हैं तो सारी चीजें हमारे दिमाग से भूल गई रहती हैं कि हमें एक्चुअली ने डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया था और हमें करना क्या है, और फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको हर चीज रिटन वे में लिखना है। इससे क्या होगा कि तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपका माइंड भी बहुत रिलैक्स हल्का हो जाएगा और आपके पास एक पूरा रिटन में होगा कि आपको डॉक्टर से क्या पूछना है और आपके डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट करना है। आपको उससे फॉलो करने में आसानी हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को अपनी बॉडी के अंदर नजर आते हैं जिससे हम डर जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, क्या पता ये डॉक्टर से हम पूछेंगे कहीं वो हमें स्टूपिड ना समझे या फिर ये बात बहुत स्टूपिड वाली है तो हमें नहीं पूछना चाहिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी ऐसा अलग सा सिम्टम या फिर कोई भी ऐसी बात जिससे आपको स्ट्रेस हो गया हो, आप डर गई हो, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको क्लियर करना है। अगर आप डॉक्टर से मिलने नहीं जा पाते हो तो आप अपने डॉक्टर का नंबर अपने पास रख सकते हो और तुरंत उसी समय उनको कॉल करके उस बात को क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो और आप उसके अकॉर्डिंगली ही एक्शन ले पाए। चाहे वो बात कितनी भी स्टूपिड आपको लग रही हो, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से पूछ करके उसको क्लियर जरूर करना है। हो सकता है कि वो एक सीरियस सिम्टम हो और हम उसको लाइटली ले लेते हैं, तो अपने डॉक्टर से जरूर
कंसल्ट करके उसको क्लियर कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि ऐसा फील होता है डॉक्टर से मिलने के बाद कि डॉक्टर आपकी बात पे फोकस नहीं किए बिना आपको कोई सजेशंस दे दिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है डॉक्टर से मिलने के बाद, तो आपने उसी समय डॉक्टर से फिर से पूछ करके उस बात को क्लियर कर लेना है। हम क्या करते हैं, हेजिटेट कर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि क्या पता डॉक्टर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और ये सोच के हम अपने डाउट को मन में लेकर के घर आ जाते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसी समय डॉक्टर से पूछ के क्लियर कर लेना है। क्या होता है कि डॉक्टर जो होता है उनके पास सिर्फ एक हम ही पेशेंट तो होते ही नहीं, उनके पास कई पेशेंट्स जाते हैं, तो डॉक्टर सबकी बात ध्यान नहीं रख पाते और कभी कभी वो माइंड उनका कहीं और होने की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि वो डाउटफुल आंसर लगता है। तो आपको उसी समय फिर से पूछ करके बिना हेजिटेट हुए वो बात को क्लियर कर लेना है वहीं पे। क्योंकि हम क्या करते हैं, डॉक्टर से पूछने में हेजिटेट हो जाते हैं और घर आके उन लोगों से पूछते हैं जिनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो सजेशन तो जरूर देंगे और हम वैसे सजेशंस को फॉलो कर लेते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो बेटर होगा कि आप अपने डॉक्टर की ही बात सुने। कई बार क्या होता है कि हमें डॉक्टर कोई मेडिसिन लिखते हैं और उनके लिखने के बाद हम उनको खाना शुरू कर देते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम किस चीज की मेडिसिन खा रहे हैं, वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिखा है वो कौन सी मेडिसिन है और वो किस लिए मुझे लिखा है, इसके बारे में नॉलेज लेना हम जरूरी नहीं समझते। तो आपको क्या करना है कि जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख रहे हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आपको अपने डॉक्टर से उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये आपका हक है, इसको बताने से आपको कोई नहीं रोक सकता, डॉक्टर भी नहीं। तो जो भी मेडिसिन है आप उसके बारे में जानकारी पूरी रखें। हम क्या सोचते हैं कि अरे वो डॉक्टर है, जो बताएंगे वो सही बताएंगे। हाँ, डॉक्टर डेफिनेटली सही बताएंगे, लेकिन आपको भी अपने बॉडी के अंदर जाने वाली चीजों का नॉलेज होना चाहिए। क्या आप ये जो मेडिसिन ले रहे हो वो किस लिए ले रहे हो, कौन सी ऐसे सिम्टम देख करके डॉक्टर ने आपको बताया है कि ये मेडिसिन आपको लेनी है, ताकि उसके प्रिकॉशंस भी आप साथ साथ में ले सको। तो जो भी मेडिसिन डॉक्टर्स आपको लिखते हैं उसके बारे में जानकारी लेना आपका हक है, और ये आप जरूर करो। जो भी मेडिसिन लो उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी जरूरी है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के उसके बारे में डिटेल्स में जान लो। और कई बार हम क्या करते हैं कि कोई हमें कुछ सजेस्ट कर देता है और हम उसे अपने आप पे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, तो फॉलो भी जो भी चीजें होती हैं हो सकता है वो अलग अलग हो। तो कुछ भी नया आजमाने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई चीज जो दूसरे को सूट की हो वो आपको ना करे, आपके बॉडी की कंडीशन जो है वो दूसरी हो। तो कुछ भी नया आजमाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर क्लियर करना है। कई वीमेंस के साथ ऐसा होता है कि वो अपने डॉक्टर से मिलने के बाद कंफर्ट फील नहीं करती हैं, उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, या फिर उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहती हैं, परेशान रहती हैं कि वो करे क्या। अगर आपको जरा सा भी डाउट है अपने किसी भी डॉक्टर के ऊपर, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को चेंज करने में देरी नहीं करना चाहिए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अरे नहीं, हमें डॉक्टर नहीं चेंज करना चाहिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कंफर्ट होना, आपको सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा कि हमारा डाउट भी क्लियर नहीं होगा और हम स्ट्रेस में रहेंगे, और जो भी चीजें फॉलो करेंगे हम उसका 100% नहीं दे पाएंगे। तो आपको अगर ऐसा लगे आप अपने डॉक्टर से कंफर्ट नहीं हो पा रहे हो, या किसी भी तरीके का डाउट है, या ऐसा लगता है कि डॉक्टर आपकी बात सही से नहीं सुनते हैं या आपके डाउट को क्लियर नहीं करते हैं, तो आपको बिना सोचे अपने डॉक्टर को तुरंत चेंज कर देना चाहिए। और जो भी डॉक्टर आपको अच्छे लगे, आप उनके साथ कंफर्ट हो, उनसे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराना चाहिए। और टिप ये है कि जब भी आप अपने डॉक्टर से मिले, उनसे बहुत ही काम और रिस्पेक्टिव वे में बात करें। कई बार कई पेशेंट क्या होते हैं कि डॉक्टर से बहुत अग्रेसिव वे में बात करते हैं, जिससे क्या होता है कि डॉक्टर भी हेजिटेट होते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर के साथ जितना फ्रेंडली, जितना स्माइलिंग रहोगे, डॉक्टर उतना आपकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझेंगे और आपको टाइम देंगे। अगर आप उनसे अग्रेसिव होगे तो हो सकता है डॉक्टर आपको जल्दी से अपनी क्लिनिक से बाहर निकालने के लिए कुछ भी आपको जल्दी से लिख करके आपको दे दें, आपके डाउट्स को ना सुने ना क्लियर करें। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, स्माइलिंग वे में और काफी काम तरीके से अपनी प्रॉब्लम को बताओ, डॉक्टर जरूर समझेंगे। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी सजेशंस डॉक्टर आपको देते हैं उसको सिर्फ सुनने की बजाय अच्छे तरीके से नोट डाउन करने के बाद
बाद आप घर आके उस चीज को फॉलो करो, क्योंकि डॉक्टर जो आपको बताते हैं वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बताते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल हो, जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। तो जो भी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है उसको आप जरूर फॉलो करो, बिना किसी डाउट के, बिना किसी तीसरे के सजेशन के, जिनको हो सकता है उसके बारे में नॉलेज ना हो लेकिन वो आपको सजेस्ट जरूर करेंगे। उनकी बात मानने से अच्छा है कि जिनके पास नॉलेज हो उनकी बात करें, उनकी बात माने। तो आपको अपने डॉक्टर की बात सुन के उसको फॉलो करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाने के बाद कैसे और किस तरीके से बात करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर हाँ तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।